हेलो गाइस, मैं आमिर नकवी और आज हम बल्ला भाई की जर्नी के बारे में जानने वाले हैं। और बल्ला भाई आप लोग तो जानते ही हो, जिनको सब लोग बॉडी बिल्डर कहते हैं। मैं पहले तो बता दूं कि बल्ला भाई का पूरा नाम है, असली नाम जो है वो अजहर शेख है और वो मुमरा के एक माने जाने पॉपुलर बॉडी बिल्डर है। तो चलिए उनसे मिलते हैं। तो अजहर भाई कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ मैं। तो अजहर भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ तुमसे कि कभी सोचा था मुंबई सिटी चैनल में इंटरव्यू आएगा? सोचा तो नहीं था। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मुंबई सिटी चैनल के साथ में मेरा इंटरव्यू हो रहा है। ओके, थैंक्स फॉर मुंबई सिटी चैनल। ओके, और दोस्तों पता ही है आपको, इन्होंने हमारे साथ बहुत सारे जो है वीडियोस बनाए हैं। सबसे जो पॉपुलर वीडियोस थे वो बल्ला भाई का जिम। तो बल्ला भाई के जो हम लोग ने जब बनाया था, तो कभी बल्ला भाई के नाम से कोई बुलाता है तुमको कि बल्ला भाई, अजहर भाई? हाँ, बहुत से पब्लिक मुझे जाने के टाइम बल्ला भाई, अरे भाई नाम ही चेंज हो गया, इधर अजहर शेख से बल्ला भाई। नाम सुन के चलो कुछ पहला अजीब सा लगा, लेकिन ओके बल्ला भाई यार, कुछ चीज़ डिफरेंस है, चल जान दे, लाइफ में कुछ चीज़ तो चेंज होना चाहिए ना। तो बल्ला भाई हम लोग ने जब नाम रखा था, तो अपना बल्ला तो दिखा दो भाई एक बार अपने व्यूवर्स को। ये तो दोस्तों अजहर भाई असली है। अच्छा, तो मैं आपकी जर्नी के बारे में बात करने वाला था कि सबसे पहले तो मैं आपकी बॉडी को देख के भाई ये पूछूंगा कि आपकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हैं। हाँ, तो इतना मेंटेन और इतना फिट, मतलब शादी के बाद लोग बोलते हैं यार कहाँ बॉडी बनती है, मैं ही देखो अच्छा खासा बॉडी बनाते बनाते शादी हुई खत्म। मेरा बोलना उन लोगों से है जो ये सोचते हैं कि शादी के बाद घर पे बैठ जाओ, काम करो और बस एक प्रेशर बढ़ जाता है पैसा कमाने का, ये वो। लेकिन मेन ज़िंदगी चालू होती है हमारी उस वक्त जब हम शादी करते हैं। अच्छा। शादी करने के बाद पहले तो ये कि हमें फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम फिट, तो हमारे फैमिली को हम लोग फिट रखेंगे। गाइस, ये मत सोचो कि बॉडी बिल्डिंग ही करना ज़रूरी है या आप लोगों को हमेशा वज़न उठाना, ये करना, वो करना। मतलब बहुत चीज़ सोचते हैं कि जिम जाने से मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। गाइस, पहले स्टार्ट तो करो। स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग बेसिस से करोगे ना। जब आपकी बॉडी का लिमिट आप खुद ही करोगे। कोई ट्रेनर आपको बोल रहा है पहले स्टार्टिंग में जाके 50 पुशअप मारो, पुलअप मारो, या मतलब आप कार्डियो में कम से कम 10 किलोमीटर भागो, 5 किलोमीटर, नहीं ये मत करो। गाइस, आप स्टार्टिंग में एटलीस्ट 30 मिनट आपके लिए निकालो। गाइस, 30 मिनट भी निकालते हो एटलीस्ट वीकली 5 डे, वीकली 5 दिन भी आप जाते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिट भाई, हाँ सॉरी भाई इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने ना आपकी बहुत पुरानी फ़ोटो देखी है और वो देख के ना मैं पहले तो बहुत देर तक शॉक था कि भाई ये अपना अजहर भाई है। तो इस फोटो में आप इतने पतले हो भाई। मैं पहले सच बताऊँ ना, मैं बोला अरे नहीं यार, लेकिन जब तुमने अपने सोशल अकाउंट पे ये डाला, मैंने कहा अरे यार क्यों नहीं, मैं ज़रूर पूछूंगा। तो वहाँ से यहाँ तक मैं तुमने मतलब क्या सोचा उस वक्त, क्या गोल था कि भाई नहीं अब मुझे बॉडी बनाना है, या कुछ ऐसा किसी को देखा तुमने? किस्मत बदलदी वेखी मैं, जग बदलदा वेखिया मैं, बदलते वेखे अपने मैं, रब बदलदा वेखिया। किस्मत बदलदी वेखी मैं, जग बदलदा वेखिया मैं, बदलते वेखे अपने मैं, रब बदलदा वेखिया। सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल जर ही जावांगी जे हुण तू भी बदल गया मैं ते। ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, वो मुझे जिम ज्वाइन करके एटलीस्ट हुआ था कुछ 8 मंथ। अरे क्या बात ये है। जब मैं उतना दुबला था, इससे कई ज़्यादा दुबला 8 था। महीना करने के बाद? हाँ, जब भी मैं दुबला ही था, इससे कई ज़्यादा दुबला था मैं जिम ज्वाइन करने से पहला। अच्छा। हाँ, वो वक्त मेरा वेट था 42 सोच सकते हो। आज मेरा वेट है 92। ओह क्या बात है। 92। जब मैं 42 का था तो गए, तो वो टाइम में मैं ज़ीरो था, ज़ीरो। मतलब मुझे कोई इज्जत नहीं मिलती थी और मेरे दोस्त लोग ये सब चीज़, और दोस्ती यारी भी थी, तो मतलब ये यार, मतलब समझ सकते हो आप लोग। और देखो ना, घर पे इज्जत ना बाहर इज्जत, किधर भी इज्जत नहीं, ज़ीरो इज्जत। जिम जाता था तो वो तो कैसा जाता था मुझे मालूम है।
डैडी के साथ रहने के बाद में मतलब उनके साथ बिजनेस में थोड़ा सपोर्ट करने के बाद में मतलब रात को जाता था कुछ अराउंड 10 से 11 बजे तक, 11:30 बजे तक वर्कआउट करता था। 1.5 घंटा 1 घंटा बस इनफ था, लेकिन बस रेगुलर जाता था। खाना पीना वड़ा पाव खाता था। भाई लोग प्रोटीन खा के अपनी बॉडी बनाते हैं और तुम वड़ा पाव खाते थे उस वक्त? हाँ, वड़ा पाव की बात की है तो आज भी मतलब वड़ा पाव खाता ही हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं, स्टॉप नहीं। कुछ वक्त आता है कंपटीशन के टाइम रहता तो मतलब उसमें ज़्यादा डाइट करता हूँ, मतलब 101% डाइट पे देता हूँ। लेकिन हाँ, वो सच बात है कि मैं वड़ा पाव खा के जो ग्रोथ हुआ था स्टार्टिंग में, मेरा जो मसल्स डेफिनेशन था मतलब इतना, मतलब वो टाइम से मतलब बॉडी रिप थी, लेकिन वो टाइम मेरी बॉडी टाइप एक लीन फिजिक थी, मतलब स्किनी बॉडी थी। तो मतलब मेरी बॉडी पे वो बटाटा मतलब वो वड़ा पाव मतलब असर कर गया था, मतलब कुछ बॉडी में पुट ऑन हो रहा है वेट। लेकिन गाइस आप लोग मत खाओ। अच्छा, जब बॉडी बनने लगी आपकी, मतलब ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई बाइसेप्स वगैरह होने लगे, तो ऐसा कोई लगा कि लड़की वगैरह लाइन मारने लगी हो या कुछ बोला अरे यार कुछ तो मतलब कोई तो लाइन दे रहा हो, भले बीवी शादी हो चुकी है? नहीं, पहला कॉलेज की बात थी। कॉलेज के टाइम में मेरी बॉडी अच्छी डेवलप हो गई थी। हाँ। वो टाइम में बॉडी अच्छी पब्लिक मतलब माँ के लोग मेरे को देखते थे, मतलब ध्यान जाता था, मतलब अरे यार ये बिल्डर है, मतलब क्या है, मतलब ऐसा लेट गया था ना कॉलेज थोड़ा, मतलब उम्र एज भी हो गई थी कितना अराउंड 3 बार फेल भी हो हाँ, गए फेल होने के बाद में कॉलेज ज्वाइन किया। अरमान तो थी ना, ड्रीम था चलो एक टाइम तो कॉलेज जाऊँ, मतलब ऐसा क्या है मतलब वहाँ कि मतलब सब लोग कॉलेज जाने के लिए, मतलब लोग मतलब कॉलेज जाते थे पढ़ने के लिए और मैं खाली देखने के क्या है वहाँ पे? क्या पढ़ाई तो इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, तो कॉलेज में सिर्फ गया था थोड़ा, मतलब क्या है वहाँ पे? हाँ क्या है। हाँ, तो फिर वहाँ लड़की तो वहाँ लड़कियाँ कोई देते नहीं थे, सब भाई बोलते थे। फिर सब भाई बोलते थे और क्या। बस हाँ, एक लड़की वहाँ मुझे पसंद आई थी। भाभी जरूर देखना। हाँ, एक लड़की पता है, मेरी वाइफ को मालूम है उसका, मतलब स्टोरी, मतलब हाँ दिल से चाहता था। तो वो लड़की के चक्कर में मैंने पूरी बॉडी की पूरी वाट लगा दिया। ऐसा क्यों? लेकिन वो क्योंकि देखो वो टाइम में, कॉलेज के टाइम में आप सोच सकते हो कि मेरी क्या इनकम, कुछ इनकम तो थी नहीं, बाप के ऊपर था, डैडी के ऊपर था, मतलब जो डैडी पॉकेट मनी रहते थे पूरा उड़ा देता था। तो मतलब उसको लेके जाना, उसको घर से लेके आना, मतलब एक कुत्ते जैसी ज़िंदगी हो गई थी। तो गाइस ये सब चीज़ दूर रहो अब लड़की से, मतलब जो मैंने सोचा था, जो मैंने ग्रोथ किया था 3-4 साल में, 3-4 साल में मतलब 2 साल में ग्रोथ किया था मैंने, वो चीज़ 2-3 महीने में खलास कर दिया, ख़त्म हो गई। मतलब मेरी बॉडी अभी कहीं की नहीं रही थी, मतलब वो टाइम में। तो गाइस वो हाँ, तो दोस्तों लड़की एक ऐसी चीज़ है ना जो लोगों को बर्बाद कर देती है। तो समझ लो, अगर तुम्हें बॉडी बनाना है तो पहले लड़कियों से दूर रहो, फिर बॉडी बनाओ और उसके बाद डायरेक्ट शादी करना है। हाँ। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर छोड़ तो वापिस मैं वैसे ही हो गया था। हाँ, क्योंकि मैं अपने खाने में ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ चीज़ हाँ बस उसके ख्यालों में डूबा रहता था कि वो कब आएगी, कब मैं उससे मिलूँ, कब बात करूँ। अच्छा लगने लगा था, कुछ चीज़ लाइफ में इंटरेस्ट आ गई थी। एक लड़की मिली थी बहुत मुश्किल से बाबा, वो तो लड़की क्या हुआ, मतलब शादी हो गई क्या? नहीं, शादी नहीं, मतलब वो लड़की मतलब मेरे थोड़ा चीट करी, मतलब ऐसा। हाँ, मतलब चीट करी मीन्स वो धोखा दे दी। और मैं तो मतलब डेडिकेशन आया यार, उसने मुझे धोखा हाँ, दिया। तो वो टाइम में मैंने सोच लिया साला, मतलब उसके घर वाले के इधर, मतलब मेरी मम्मी, यहाँ तक कि मुझे मेरी मम्मी को ही बता दिया कि मुझे लड़की पसंद है और वो भी मेरे को चाहती है, मैं भी उसको चाहता हूँ। लेकिन जब उसके घर पे गया तो चीट नहीं बोल सकते एक्चुअली उसको। मेरे घर पे मतलब मेरी मम्मी राज़ी हो गई, मेरी मम्मी हर टाइम मेरे बातों पे मतलब आ जाते, तो चलो जान दो। मेरी मम्मी राज़ी हो गए थे कि नहीं, ये बताओ? हाँ, डैडी भी राज़ी हो गए थे। अच्छा, उसके घर वालों का थोड़ा सा? हाँ, उसके घर वाले को ये लगा था कि अभी ये लड़का क्या करेगा, है कुछ है नहीं, और रिश्ता लेके आ गए। डैडी का है छोटा मोटा स्टॉल था वड़ा पाव का, तो मतलब उसके ऊपर तो मतलब क्या है, मतलब लड़की को भी यही काम करना पड़ेगा। तो उसकी माँ मुझे बोलती थी, उसकी माँ ने मेरी माँ से बात की है कि मेरे बेटी को तो बोले डॉक्टरों को रिश्ते आते हैं, ये आते वो आते हैं, और तुम्हारे पास है क्या, मतलब अभी तुम्हारा बेटा कुछ चीज़ है ही नहीं, तो फिर क्या। मतलब वो टाइम में फिर रिश्ता आगे बात बढ़ा नहीं, शायद उसने भी मेरे से बात करना बंद कर दिया। तो यहाँ पे डेडिकेशन था अजहर भाई का, जो बॉडी बिल्डर ये बने हैं उस लड़की के बदौलत बने हैं। क्या मकसद वहाँ ही नहीं खलास हुआ, मतलब अच्छा। मेरी बातें वहाँ ही एंड नहीं हुई। मतलब मेरे को इतना, जब वो उसके ऊपर इतना गुस्सा आया कि मैं उसको इतना दिल से जाता हूँ। गुस्सा कहाँ उतरता था? वर्कआउट में? हाँ, वो टाइम में अपने जिम में वर्कआउट ऐसा उतारता था
और फिर बाद में मैं स्टडी करना चालू कर दिया, कुछ चीज़ स्टडी करना चालू किया। फिर एक मेरा कांटेक्ट हो गया एक से, मतलब वो इब्राहिम खान करके, जो तलवर करके जो बड़े रोमिंग मैनेजर हैं, आज उनसे मतलब डैडी के साथ में, मतलब स्टॉल पे खड़े होने के साथ में वो मुझे मिले, बोले तेरी बॉडी अच्छी है तो एक काम कर ले हम लोग के साथ में। जब उनका एक कल्याण में नया ब्रांच ओपन हो रहा था तलवर कर का, तो वहाँ से मुझे स्टार्टअप मिला और वहाँ से मतलब मेरा एक नया मकसद चालू हो गया और वहाँ मैं काम करने लगा। लेकिन मैं वो कैसा करता था, सुबह में 5 to मतलब पार्ट टाइम काम करता था और फ्लोर पे खड़े रहने लगा। और वहाँ तलवरकर ने मुझे कोर्स भी कराए, मतलब वहाँ कुछ इतना, मैं देखो उसका कोर्स का फीस था अराउंड 20,000, लेकिन मुझे फ्री में हो गया। और सर के वजह से, इब्राहिम सर के वजह से आज मैं सही में उनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि वो चीज़ मुझे लाने वाले, जो मतलब एक प्लेटफॉर्म पे, हाँ एक प्लेटफॉर्म देने वाले, मतलब वो इब्राहिम सर है। और हाँ मैं बहुत अच्छा, शुक्र। ये अज़हर भाई, मैं बहुत कम लोगों में देखता हूँ जो बॉडी बिल्डर होते हैं, उनके एक एटीट्यूड अलग हो जाता है कि भाई, मैंने बहुत सारे बिल्डर्स को देखा, उनके एटीट्यूड ऐसे होते हैं कि किसी से जल्दी बात नहीं करना हो, या किसी से बात करे तो हंसी मजाक बहुत कम। लेकिन तुम्हारे मैंने टिकटॉक में बहुत सारे वीडियोस देखे जो बहुत ही फनी वे में रहते हैं, हमेशा जो हंसते खेलते अपनी वाइफ के साथ अपना, और बहुत सारे मतलब ऐसा, मतलब क्या ऐसा हंसी मजाक करते हुए, मतलब ऐसा तुमको ऐसा नहीं लगता कि मेरी पर्सनालिटी पे ये नहीं शूट कर रहा हूँ? नहीं, ये टिकटॉक पे मेरे बहुत से ऐसे कॉमेडी वीडियो, मैं उसमें फ़िटनेस के हिसाब से बहुत कम मैसेज डालता हूँ, लेकिन मतलब कॉमेडी हिसाब से ज़्यादा। तो देखो आजकल फ़िटनेस के आपको तमाम मिल जाएंगे कि आप ये लो, आप ये लो, ये करो, ये करो, तो इंसान डाइवर्ट हो जाता है ज़ीरो, मतलब इसकी सुनूं या इसकी सुनूं। तो मैं वो सब चीज़ इंसान को दिमाग, आज सब लोग मेरी भी सुनेंगे, फिर बाद में थोड़े टाइम बाद ये आ जाएगा उसकी सुनेंगे, आज ये आ जाएगा उसके सुनेंगे, तो मुझे ये सही नहीं लगता। तो मैंने अपने हिसाब से अपना कॉमेडी वीडियो डालने लगे। मुझे बहुत से मैसेज है, भाई तुम फिटनेस के बारे में डालो, आज तुम्हारी इतना फेम है, इतना नाम हो रहा है, लेकिन तुम ये क्यों वीडियो बना रहे हो? गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे जो दिल से पसंद है मैं वही करता हूँ, मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। और मेरी फैमिली के साथ में, मेरी वाइफ के साथ में, आज मुझे ये भी मैसेज आता अपनी बीवी को क्यों कैमरे पे लेके आ रहे हो, आप ये हमारे इस्लाम में नहीं है, तुम अपनी बीवी को साहब, ये सब भी मैसेज मुझे आता है। लेकिन गाइस मैं कोई गलत वीडियो थोड़ी ना बना रहा हूँ, हाँ अपनी वाइफ के साथ में बना रहा हूँ, शायद वो भी तो एक इंसान ही है ना। आज मैं उसको काय के लिए बंदिश करके रखूँ, बुरके में पैक करूँ, ये करूँ वो करूँ, मुझे मेरी वाइफ पे भरोसा है और मेरी वाइफ को मुझ पे भरोसा क्या है कि तो नहीं लगता है। नहीं। तो अज़हर भाई, जैसे मैंने सुना है कि आप जो है सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रेन करते हो, पर्सनल ट्रेनिंग देते हो। हाँ। तो आपका मतलब उनके साथ कांटेक्ट लिंक कैसे बना? मतलब आप यहाँ से, जो आप जब ज़ीरो थे, आप जाके मतलब सेलिब्रिटीज़ तक जाना, मतलब एक तरह का, मतलब कैसे हुआ ये? देखो ये लिंक कैसा हुआ वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब आपकी नीयत साफ़ हो तो मंजिलें सब चीज़ आसान होती है, ध्यान में रखो। और मेरी रोज़ी, मेरा एक प्लेटफॉर्म है जो फिटनेस लाइन है, जो मैं किसी को झूठ नहीं बोलता, सब में पहली बात तो ये है। और गाइस झूठ बोलने वाले बहुत होते हैं, मतलब इसमें भी फ्रॉड बहुत होते हैं, मतलब जो चीज़ 4 आने की चीज़ वो 1 रुपये में बेचेंगे, तो ये सब चीज़ है। तो मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है, मैं अपने पर्सनल ट्रेनिंग में पैसा लेता हूँ, वो चीज़ है। और जो बताता हूँ उनको सही, आज मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे मेंबर्स की बहुत है, मतलब उनको कम टाइम में रिजल्ट आना, क्योंकि मैं उनको सही तरीके से, मुझे बिलीव है हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे, सही बात, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे, कि जो चीज़ मैंने जो एक्सपीरियंस में देखा है, जो तुम्हारे को इतना इजीली रिजल्ट मिलता है तो तुम इतना एफर्ट क्यों डाल रहे हो? एफर्ट से ही ज़्यादा करके सब लोग डर जाते हैं, जिम नहीं आते मैक्सिमम लोग। सब लोगों का जिम छोड़ने का यही तरीका है कि ओवर ट्रेनिंग होता है, जो मतलब मैक्सिमम सब लोग 2-3 घंटा, जिनकी बॉडी की कैपेसिटी आधे घंटे की करने की लायक नहीं है, वो 2-2 घंटा। अरे जिम से ही बॉडी बनेगी, मतलब वर्कआउट करना, एक्सरसाइज ज़्यादा करूँगा तो मेरी जल्दी बॉडी को ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सब में ज़्यादा रिजल्ट मिलता है आपको रेस्ट टाइमिंग में। जब आप रेस्ट लेते हो तो रिकवरी टाइमिंग वहाँ हो जाता है, और आप अच्छा फूड, अच्छा मील लो, पोषण मील लो, तो आपको रिजल्ट वहाँ मिलेगा। तो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना चाहता हूँ अज़हर भाई तुमसे, कि मैं मतलब ये व्यूअर्स मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। ज़्यादातर मैंने ये सुना है कि जो ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स होते हैं
जो ज़्यादा सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, इंजेक्ट करते हैं अपने आप को, तो उनका क्या है ना, सेक्सुअल कुछ प्रॉब्लम होता है उनको, सेक्सुअल लाइफ में उनकी क्या कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है? हाँ, ये हो सकता है उन लोगों के साथ जो प्रॉपरली गाइडेंस के साथ नहीं करते। देखो, एक स्टेरॉइड एनाबॉलिक जो हम लोग लेते हैं, मतलब एक कंपटीशन के टाइम में, देखो इसका कोई लाइफ नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग ये सब चीज़ से दूर रहो। और हाँ, सेक्सुअल की बात करूँ तो ये सब चीज़ उनके साथ होता है जो प्रॉपरली उसको फ्लश आउट नहीं करते, पीसीटी जिसको हम लोग पोस्ट साइकिल थेरेपी करते हैं। तो क्या होता है, एनाबॉलिक जो हम लोग बॉडी में जो साइकिल यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन हम लोग बॉडी में जाता है तो हम लोग का नेचुरल जो टेस्टो प्रोडक्शन होता है वो चीज़ वो टाइम के लिए बंद हो जाता है। और बंद होने की वजह से हम लोग एक आर्टिफिशियली मतलब टेस्टोस्टेरोन ऐड करते हैं। तो उससे हम लोग को क्या बेनिफिट होता है, हम लोग का बॉडी का टेस्टोस्टेरोन की वजह से हम लोग का मसल वॉल्यूम, मसल डेफिनेशन, बॉडी में फैट बर्न या सब चीज़ बहुत चीज़। और गाइस उसके साथ में बहुत से साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप ये चीज़ करते हो तो ये चीज़ भी ध्यान में देकर रखो कि हर किसी का साइड इफेक्ट होता ही है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे तरह से कर रहे हो, अच्छे गाइडेंस में, उसका थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट होता ही है, लेकिन आप उसको साइड इफ़ेक्ट को कैसा ध्यान में देख के आप कर रहे हो, तो फिर ये इम्पोर्टेंट है। और ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बिगनर होते हैं, ये उन लोगों के लिए जो एडवांस में ऑलरेडी कम से कम 3-4 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, वो इन लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाते हैं, जिनका साइकिल का ड्यूरेशन होता है अराउंड कम से कम कोई जाता है 16 वीक, 24 वीक के लिए, मतलब जो प्लान जाते हैं, तो उन लोग का नेचुरल टेस्ट प्रोडक्शन होता है टोटली बंद हो जाता है, तो बॉडी प्रोड्यूस करना ही भूल जाता है। तो उसके लिए आप जो कर रहे हो तो एक प्रॉपरली गाइडेंस में करो, कितना शॉर्ट टाइम कर सकते हो तो वो करो, ज़्यादा लॉन्ग टाइम जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता ये सब चीज़। और मेरे इधर जो है मेंबर लोग, भाई मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, मुझे ये सब चीज़ करना है, पहले तो देखो बॉडी की कैपेसिटी वैसा होना चाहिए, उसमें ब्लड चेकअप होता है, बॉडी चेकअप होता है, तो आप उसके दौरान आप अपने कोच से, अपने ट्रेनर से पूछ के आप कर सकते हो। और गाइस उनसे पूछिए जो प्रॉपरली नॉलेजेबल हो, उनसे ना पूछिए जो मतलब सिर्फ लुटने बैठे हैं कि ये ले ले इससे बन जाएगी। ये देखो, कोई साइकिल बनती है एक प्रॉपरली कंपोनेंट को, 2-3 कंपोनेंट को ऐड करके, एक चीज़ से नहीं। मतलब आपने ले लिए डायनाबोल, तो वो सब चीज़ आपके टेस्ट लेवल को बहुत नुकसान करता है। तो है तो प्रॉपरली गाइडेंस से करो। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो नए लोग वर्कआउट के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, उनको क्या लगता है कि भाई बस मैं 1 महीने या 1-1.5 हफ्ते में जो है अच्छा खासा बनने के लिए मुझे कभी भाई कुछ भी दे दो, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखा है लोगों को इंजेक्ट तक करवाते हैं नए लोग को, कि चलो भाई तू लगा ले तेरा हो जाएगा, या स्टेरॉइड वगैरह देते हैं कि तू ये ले तेरा जल्दी हो जाएगा। तो ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उनको नुकसान है, क्योंकि वो अभी इतने ज़्यादा बॉडी बिल्डर, उनको खाली अपने आप को मेंटेन रखना है, अपनी जो है बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो गाइस तो जो नहीं होता ये सब चीज़, कोई शॉर्टकट नहीं है, अच्छी चीज़ के लिए वक्त लगता है। तो प्लीज़ डोंट गो फॉर द स्टेरॉइड साइकिल। आप अपने आप को ध्यान दो, फिटनेस लेवल अच्छा बढ़ाओ। देखो आपका एक मकसद, ये किसके लिए होता है मालूम, जो ये फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये फील्ड से बिलोंग करते हैं काफ़ी टाइम से है। हाँ, जो काफ़ी टाइम से है, जो अच्छे मतलब उनको एक अपनी बॉडी पे मतलब कुछ ग्रोथ लाना है, कि अपने फील्ड के मतलब उनको एक जैसा एक ग्रोथ किया जाता है, मतलब उनके बॉडी के हिसाब से उनको अच्छे क्लाइंट मिलेंगे या मतलब कुछ। और दूसरी बात ये मॉडल्स के लिए होता है, जो मतलब फिल्म लाइन में जो अपने पहली फिल्म है या अपने पब्लिसिटी के लिए सेलिब्रिटी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब प्रिकॉशन लेते हैं। उनके ट्रेनर लोग बहुत हाई क्वालिफाइड होते हैं, मतलब अच्छे तरीके से उनको इन से लेके आउट तक करते, मतलब प्रॉपरली। आप क्या सजेस्ट करोगे, ये सब से दूर रहें? ये सब से दूर रहें, अपने नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हो वहाँ से भी आप अपने बॉडी को सप्लीमेंट्स वगैरह क्या? हाँ, सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो, उससे आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन वो भी एक वक्त होता है। अराउंड 6 मंथ के बाद आप अपने सप्लीमेंट चालू कर सकते हो। डिपेंड आप 6 महीने में आप क्या कर रहे हो। देखो आज मैंने बहुत से लोगों को देखा हूँ कि सप्लीमेंट से मेरे मतलब सप्लीमेंट खा रहे असर नहीं हो रहा। भाई आप अपने काम नहीं कर रहे हो, सही से उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि सप्लीमेंट खाने से मैजिक है, मैं ग्रोथ कर जाऊंगा, मतलब मेरे बाइसेप 18 के हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई ये सोचता है कि ये जादू नहीं। सप्लीमेंट कब काम करता है, एक न्यूट्रिशन है वो।
आपके एक प्रोटीन लेवल को कवर करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट लेवल को कवर करता है, कैलोरीज को कवर करता है। तो आप जो मतलब बाहर का जो नेचुरल डाइट भी आपको करना है, ज़रूरत नहीं कि आप पूरा डिपेंड सप्लीमेंट पे रहो, प्रोटीन पे रहो, आप उस पर भी उसके साथ अपना नेचुरल डाइट आपको कैरी करना पड़ेगा, मतलब आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमारे जो यूथ यंगस्टर्स जो आजकल जिम वर्कआउट ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी बहुत जल्दी है बॉडी बनाने की। भाई उनकी भी आइटम है, उनको आइटम बढ़ानी है, तो उनको क्या टिप्स दोगे कि उनको थोड़ा ऐसा कुछ बताओ कि 1 महीना अगर वो बेचारे मेहनत भी करें तो उनका कुछ दिख में आए, कुछ रिजल्ट सामने आए। पहले तो ये बात सुन लो, जो लड़की के लिए बॉडी बनाते हो बना नहीं पाते। नहीं बताओ, ये तो हमने अभी अजहर भाई से ही जान लिया। जो बना नहीं पाते क्योंकि उस लड़की के चक्कर में अपने लिए खुद टाइम नहीं दे पाते। बॉडी वो बनाता है जो सही में सीरियस हो बॉडी के मामले में, वो अपने लिए बना पाता है, वो सिर्फ अपने लिए सोच रहा है और दूसरों के हिसाब से नहीं, मुझे ये मतलब इसको अट्रैक्ट करना है या ये नहीं। ये होती दिल से चीज़, जो आप हर टाइम अपने लिए 1 घंटा निकालते हो, ये आप कर रहे हो दिल से कर रहे हो। जब आपकी बॉडी, आप जिम से निकलने के बाद आप क्या करते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। आप सुबह उठ के क्या करते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। आप सुबह से रात तक क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हम अपने आप पे कितना ध्यान दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस जिम जाओ 1 घंटा भाई ये नहीं, मुझे मैसेज तो ये बहुत आते हैं, मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मैसेज सिर्फ एक ही कॉमन होता है, मुझे टिप दे दो। भाई मुझे ये बताओ कि एक टिप से इंसान की बॉडी बन जाएगी तो हर कोई यहाँ 99.9% यहाँ हर कोई बिल्डर रहता है ना। अपने पर ध्यान देना बहुत बड़ी बात हाँ, है। क्योंकि इसका एक टिप से नहीं, आप अपने आप पे कितना टाइम दे रहे हो। पहले तो मुझे ये मैसेज, वो लोग मैसेज ना करें जो जिम ही ज्वाइन नहीं किया। पहले तो जिम ज्वाइन करो, आप एटलीस्ट 6 महीना करो, 1 साल करो। जब किसी की बॉडी नहीं बनती है वो लोग मुझे मैसेज करो। हाँ, क्योंकि उन्हें एफर्ट डालना सीखा ही नहीं है, एफर्ट डालना सीखा नहीं। हाँ, आप बहुत टाइम से परेशान हो, 3-4 साल हो गए, आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं है, आप रेगुलर वर्कआउट हो, ये भी नहीं है कि आप 3 महीना कर रहे हो, 6 महीना रेस्ट कर रहे हो, अरे 3 महीने बॉडी नहीं बनी, वापिस 6 महीना घर पे बैठ जाऊँ, फिर वापिस कर रहा हूँ, फिर स्टमक फैट बढ़ रहा है। इससे नहीं, रेगुलरिटी मस्ट होता है। मतलब आप बहुत उसमें प्राइमरी दो। आपका फर्स्ट प्राइमरी गोल होता है फिटनेस लेवल। पहले आप ये देखो कि मैं पहला क्या था, 6 महीने बाद आप ये देखो कि मैं अब क्या हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 6 महीने में आप एक अर्नोल्ड बन जाओगे, रॉनी कोलमैन बन जाओगे, लेकिन आपकी बॉडी में तो बहुत से ज़मीन आसमान का चेंजेस आता है। तो अजहर भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने अपना टाइम दिया हम लोगों को। और साथ साथ अगर हम तो मिलते रहते हैं अजहर भाई से और हमारे व्यूवर्स भी मिलते हैं क्योंकि हम लोग वीडियो में हमारे साथ आते ही रहते हैं, लेकिन अगर किसी को उनसे पर्सनली मिलना है तो वो उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, उनके टिकटॉक आईडी पे उन्हें फॉलो कर सकता है और उन्हें मैसेज भी कर सकता है। मैसेज करेंगे करो और नॉर्मली टिप्स वगैरह पूछो, लेकिन वही पूछो जो जैसा कि उन्होंने कहा है, पहले तो जिम जाओ, 6 महीने वर्कआउट करो, 1 साल वर्कआउट करो। 1 साल जो बंदा कर रहा है उसको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इतने साल से कर रहा हूँ कुछ भी नहीं बन रहा है, पूछो कि क्यों नहीं बन रहा है, क्या वजह है, वो ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले तो उनको फॉलो करो। और दूसरी बात, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जितना इस वीडियो को शेयर करोगे हमारे यंगस्टर्स के तक ये बात पहुंचनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि भाई हमको बॉडी बनाना है, भाई हमारी आइटम को दिखाना। नहीं, गलत है। लड़की के लिए बॉडी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपने लिए बनाओ, किसी और के लिए मत बनाओ। और अजहर भाई ने जैसे हमें बताया कि वो कहाँ से कहाँ आए, एक लड़की की वजह से उन्होंने जो उनकी बॉडी बनी थी वो भी चूस गई। तो भाई लड़की के चक्कर हमेशा बेकार होता है, लड़की के चक्कर में आना नहीं, अपने चक्कर में रहो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, वो चलता है, लेकिन बॉडी बनाते रहो। भाई बॉडी बनाओ, ये मत सोचो कि शादी करने के बाद बॉडी नहीं बनती। बॉडी बनाओ, हम लोग भी थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बनाएंगे। अभी थोड़ा हम लोग बहुत टाइम, हम लोग कितना टाइम हो गया, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, आएंगे हम लोग रमज़ान के बाद से हम लोग भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन बनाएंगे। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में और बने रहो हमारे साथ और अजहर भाई को ज़रूर लाइक फॉलो करो।